जादुई बादलों से दोस्ती गांव के किनारे एक छोटी सी ढलान थी, जहां से आसमान एकदम पास लगता था। वहीं रहता था एक नन्हा लड़का, नाम था अनुज। उसके पिता गांव के किसान थे और माँ स्कूल में रसोइया। अनुज के पास न खिलौने थे न मोबाइल, पर उसके पास था एक अनोखा सपना, आसमान से दोस्ती करने का सपना। हर शाम वह अपनी गुलेल, किताब और रोटी का टुकड़ा लेकर ढलान पर जा बैठता, हवा से बातें करता, तारों को गिनता और बादलों को देख हौंसता। गांव वाले उसे पागल अनुज कहते, पर उसे परवाह नहीं थी। एक दिन आकाश में कुछ अजीब हुआ। सूरज उतरने ही वाला था जब एक सफेद बादल धीरे धीरे नीचे आया। अनुज ने देखा, वह बादल चमक रहा था जैसे उसके भीतर से रोशनी निकल रही हो। वह डर गया और पीछे हट गया। तभी बादल ने मीठी आवाज में कहा, डरो मत अनुज, मैं नीलगिरी हूं, जादुई बादल। अनुज अवाक, तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? बादल मुस्कुराया, मैं कई दिनों से तुम्हें देख रहा हूं। तुम अकेले नहीं हो, मैं यहां हूं। अगर तुम चाहो तो हम दोस्त बन सकते हैं। अनुज का चेहरा खिल उठा। दोस्त? पर तुम तो बादल हो और तुम इंसान। पर दोस्ती दिल से होती है, शरीर से नहीं। बस फिर क्या था? उस दिन से एक जादुई रिश्ता शुरू हुआ। दिन में अनुज खेतों में पिता की मदद करता और शाम होते ही पहाड़ी पर नीलगिरी से मिलने जाता। वे बातें करते, खेलते और कभी कभी बादल उसे अपनी सफेद भाप की गोद में उठा लेता। बादल पर सफर एक दिन नीलगिरी ने कहा, चलो तुम्हें अपने घर ले चलो। अनुज की आंखें चमक उठी। क्या मैं उड़ पाऊंगा? हाँ, बस आंखें बंद करो। पलक झपकते ही वह हवा में था। नीचे उसका गांव सिक्के जैसा छोटा लग रहा था और ऊपर असंख्य बादलों का राज्य फैला था। वहां बादल बच्चों की तरह खेल रहे थे। कोई इंद्रधनुष के फिसल पट्टी से फिसल रहा था, कोई बिजली के झूले पर झूल रहा था। नीलगिरी बोला, यह बादलों का गांव है, लेकिन अब जादू हो रहा है। धरती के लोग पेड़ काट रहे हैं, नदियां सूख रही हैं। अगर नमी कम हो जाएगी तो हम गायब हो जाएंगे। अनुज का दिल उदास हो गया। मैं कुछ कर सकता हूं, हर इंसान कुछ कर सकता है। नीलगिरी बोला, अगर तुम अपने गांव को हर भरा रख सको तो हम हमेशा जीवित रहेंगे। धरती की पुकार धरती लौटकर अनुज ने गांव वालों को समझाया। लोग हंसे, बादल से दोस्ती, कैसी बातें करता है। पर अनुज रुकने वाला नहीं था। उसने अकेले ही पेड़ लगाने शुरू किए, कुएं साफ किए, बच्चों को पानी बचाने के खेल सिखाए। धीरे धीरे कुछ लोग जुड़ने लगे। एक साल बीता, बारिश आई तो पूरे गांव ने देखा, इस बार बादल उसी पहाड़ी पर ठहर गए जहां अनुज बैठा था। दूर से गरजती आवाज आई, धन्यवाद दोस्त। नीलगिरी चमक उठा। अनुज की आंखों में आंसू थे, खुशी के आंसू। आसमान से दिया गया वरदान, एक रात नीलगिरी फिर आया। अनुज, अब तुम बड़े हो गए हो, मेरा काम अब तुम्हारे भीतर है। अनुज हैरान था, तुम्हारे दिल की सच्चाई ने मुझे अमर बना दिया। अब जहां तुम जाओगे वहां बारिश साथ जाएगी। कहकर नीलगिरी धीरे धीरे धुंध में बदल गया और आसमान में खो गया। अनुज ने आसमान की ओर देखा। हवा थोड़ी सी नर्म लगी, जैसे किसी ने उसे गले लगाया हो। आखिरी संदेश, सालों बाद जब अनुज गांव का मुखिया बना, उसने उस पहाड़ी का नाम रखा नीलगिरी टीला। वहां हर साल बच्चे पतंग उड़ाते और आसमान को देखकर कहते, धन्यवाद जादुई बादल। उसी टीले के ऊपर हर बरसात में एक छोटा सा सफेद बादल रूर उतरता था, मानो पुरानी दोस्ती निभाने आया हो।